हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विथ अरुण में। दोस्तों, रोज़ की तरह हम लोग आज करने वाले हैं एसएससी जीडी 2022 में जो टॉपिक पूछा जाता है वो मैं बेस्ट टॉपिक आप लोगों को करा रहा हूँ, जो कि मैंने खुद पढ़ा था, जिसको पढ़कर मैंने एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है। वो सारे टॉपिक मैं आप लोगों को करा रहा हूँ। आप हमारे पिछला वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो आप लोग जाकर देख लीजिए, क्योंकि उस सा कहाँ जहाँ जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है एसएससी जीडी में मैंने वो पूरा टॉपिक करा रखा है। पीछे 11 क्लास कंप्लीट हो चुका है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप एसएससी जीडी 2022 या 23 में अपना स्कोर अच्छा खासा लाए, तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। और इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं भारत के पड़ोसी देश। भारत के जितने भी पड़ोसी देश है वो सब मैं इस वीडियो में करा दूंगा, क्योंकि एसएससी जीडी में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। 100% यहाँ से क्वेश्चन बनता है, क्योंकि मैंने खुद पढ़ा है यहाँ से। यह मेरा नोट्स है। आप लोग कमेंट कर रहे थे कि सर स्टैटिक जीके का पूरा पोर्शन करा दीजिए, तो मैं केवल स्टैटिक जीके का पूरा पोर्शन कराने वाला हूँ और करा रहा हूँ। तो आप हमारा वीडियो नहीं देखें तो जाइए प्लीज़ वहाँ से वो वीडियो पूरा देख लीजिए, एक एक करके वो क्लास ले लीजिए। कोई ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, 5 से 7 या 10 मिनट का वीडियो रहेगा। उससे आपको बहुत सारा नॉलेज हो जाएगा, जिसमें मैंने बहुत सारा ऐसा टॉपिक करा रखा है स्टैटिक जीके से रिलेटेड। तो चलिए वीडियो में देर ना करते हुए करते हैं स्टार्ट और बढ़ते हैं आगे। उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप हमसे बात करना चाहते हैं तो नीचे इंस्टाग्राम का लिंक है, वहाँ पे आप लोग जाकर हमें फॉलो कर सकते हैं। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं, जहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे एसएससी जीडी की तैयारी करने वाले हैं, सब लोग जुड़े हुए हैं, तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। भारत के पड़ोसी देश कौन कौन सा है उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। देखिए, भारत की सीमा को स्पर्श करने वाले देश। भारत की सीमा को स्पर्श करने वाले देश, इसका ट्रिक होता है बचपन में बीए, बचपन में बीए, BACHPAN, बचपन में, एम से में बीए। ट्रिक याद कर लीजिएगा, बचपन में बीए। BA से बांग्लादेश, इसका सीमा जो है भारत के साथ 4096.6 किलोमीटर लगती है। सबसे लंबी सीमा जो लगती है वह बांग्लादेश का लगती है। याद रखिएगा, भारत के साथ सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश का ही लगती है। उसके बाद है चाइना, CH से चाइना, चाइना की सीमा 3488 किलोमीटर। उसके बाद लगता है पाकिस्तान की सीमा भारत से, इसकी सीमा 3323 किलोमीटर। उसके बाद लगती है नेपाल की सीमा, N से नेपाल, इसकी सीमा लगती है 1753 किलोमीटर। उसके बाद M से म्यांमार, इसकी सीमा लगती है 1643 किलोमीटर। उसके बाद BA यानी बी से भूटान, इसकी सीमा भारत के साथ 699 किलोमीटर लगती है। उसके बाद अफ़गानिस्तान, अफ़गानिस्तान की सीमा भारत के साथ 106 किलोमीटर लगती है। ये आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर से मैं बता दे रहा हूँ, बचपन में BA यानी BA से बांग्लादेश, CH से चाइना, PA से पाकिस्तान, N से नेपाल, M से म्यांमार, B से भूटान, A से अफ़गानिस्तान। इसको आप लोग देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान की राजधानी जो है इस्लामाबाद है। यह आज़ाद 14 अगस्त 1947 को हुआ, और इसके एक दिन बाद भारत आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को। पाकिस्तान की संसद का नाम जो है नेशनल असेंबली है। इसका राष्ट्रीय पशु जो है मारखोर है, जो कि बकरी का प्रजाति है। राष्ट्रीय वृक्ष जो है सेड्यूरस है, जो देवदार होता है, सेड्यूरस देवदार। राष्ट्रीय पुष्प जो है जैस्मिन है, और इसकी राष्ट्रीय भाषा है उर्दू। राष्ट्रीय फल इसका आम है, और राष्ट्रीय खेल मैदानी हॉकी है। सबसे ऊंची पर्वत चोटी है K2 यानी गॉडविन आइंस्टीन। सबसे लंबी नदी सिंधु नदी है। पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी सिंधु नदी है। पाकिस्तान में 8 प्रांत हैं। पाकिस्तान में 8 प्रांत हैं। सबसे बड़ा शहर कराची है। पाकिस्तान की सबसे बड़ा शहर क्या है? कराची है। यह इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा।
पाकिस्तान का संविधान 14 अगस्त 1973 को लागू हुआ था। पाकिस्तान के राष्ट्रीय गान का नाम कौमी तराना है। पाकिस्तान के राष्ट्रीय गान का नाम कौमी तराना है। पाकिस्तान का नाम चौहान रहमत अली ने 1940 में दिया था। इसका मुद्रा जो है पाकिस्तानी रुपया है। इसकी मुद्रा जो है पाकिस्तानी रुपया है। उसके बाद बात करते हैं अफ़गानिस्तान की। अफ़गानिस्तान की राजधानी जो है काबुल है। इसका संसद का नाम शूरा है। अफ़गानिस्तान आज़ाद हुआ था 1919 में। अफ़गानिस्तान 1919 में आज़ाद हुआ था। इसकी राष्ट्रीय पशु जो है स्नो लियोपार्ड है। इसका राष्ट्रीय वृक्ष जो है अफ़गान पाइन है। इसका राष्ट्रीय पुष्प जो है गोल्डन ईपल है, ईपल। और इसका राष्ट्रीय खेल जो है बुजकाशी है। अफ़गानिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या है? बुजकाशी है। सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो है नौशक है। अफ़गानिस्तान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी नौशक है। सबसे लंबी नदी हिरमंड है। सबसे लंबी नदी हिरमंड है। इसका राष्ट्रीय फल जो है वह आड़ू है, आड़ू। राष्ट्रीय भाषा पश्तो या फारसी है। इसमें कुल 34 प्रांत है। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब बात करते हैं चाइना की। चाइना जो है भारत का एक पड़ोसी देश है। तो चाइना की जो राजधानी है बीजिंग है। यह आज़ाद हुआ था 1 अक्टूबर 1949 को। चाइना कब आज़ाद हुआ? 1 अक्टूबर 1949 को। इसके संसद का नाम नेशनल पीपुल्स कांग्रेस है। चाइना की संसद का नाम नेशनल पीपुल्स कांग्रेस है। यह इम्पोर्टेंट है, आप लोग याद रख लीजिएगा। इसका राष्ट्रीय पशु जो है पांडा है। चाइना की राष्ट्रीय पशु क्या है? पांडा है। चाइना की राष्ट्रीय वृक्ष जो है सिंगको है, सिंगको। चाइना की राष्ट्रीय पक्षी जो है क्रेन है, क्रेन। राष्ट्रीय पुष्प जो है पियोनी है। चाइना की राष्ट्रीय भाषा जो है मंदारिन है। चाइना की राष्ट्रीय भाषा मंदारिन है, जो कि सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है, मंदारिन। इसकी मुद्रा जो है युआन है। इसकी मुद्रा जो है युआन है। अब बात करते हैं इसका जो डिजिटल मुद्रा है उसके बारे में। देखिए, सबसे पहले राष्ट्रीय फल है। चाइना का जो राष्ट्रीय फल है वो है कीवी है। राष्ट्रीय खेल जो है यह टेबल टेनिस है। और सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट कोमो लंगमा है। चाइना की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट कोमो लंगमा है। चाइना की जो राष्ट्रीय नदी है वो है यांगसी नदी, जो कि एशिया में पड़ता है। चीन में टोटल 34 प्रांत हैं। चीन में टोटल 34 प्रांत हैं। आगे बात करते हैं भारत की पड़ोसी देश म्यांमार की। तो देखिए, म्यांमार में 14 प्रांत हैं। म्यांमार 4 जनवरी 1948 को आज़ाद हुआ। राष्ट्रीय पशु इंडो चाइना लिंगन है। म्यांमार की राष्ट्रीय पशु जो है इंडो चाइना लिंगन है। राष्ट्रीय भाषा जो है वर्मी है। राष्ट्रीय खेल चीन लोन है। और म्यांमार का संसद का नाम असेंबली ऑफ यूनियन है। असेंबली ऑफ यूनियन है। राष्ट्रीय पक्षी जो है पिफाउड पीटेट है। म्यांमार की राष्ट्रीय पक्षी जो है पिफाउड पीटेट है। राष्ट्रीय पुष्प जो है पैडोक है। म्यांमार की राष्ट्रीय पुष्प जो क्या है? पैडोक है। सबसे लंबी नदी है इरावती। म्यांमार की सबसे लंबी नदी क्या है? इरावती है। पर्वत चोटी जो है हकाको राजी है। हकाको राजी है। अब बात करते हैं बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश की राजधानी जो है ढाका है। यह आज़ाद 26 मार्च 1971 को हुआ। बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ? 26 मार्च 1971 को। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं। इसके संसद का नाम जातीय संसद है। बांग्लादेश की राष्ट्रीय पशु जो है बंगाल टाइगर है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय पशु बंगाल टाइगर है। राष्ट्रीय खेल जो है कबड्डी है।
बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है? कबड्डी है। राष्ट्रीय फल जो है कटहल है। और राष्ट्रीय नदी है सुरमा। बांग्लादेश की राष्ट्रीय नदी क्या है? सुरमा। पर्वत चोटी जो है साका हैपहोंग है। बांग्लादेश का पर्वत चोटी साका हैपहोंग है। राष्ट्रीय वृक्ष आम है। राष्ट्रीय पुष्प वाटर लिली है। राष्ट्रीय पुष्प क्या है? वाटर लिली है, जो कि यहाँ पर है वाटर लिली। राष्ट्रीय भाषा क्या है? बंगाली है। 1956 में ऑफिशियल लैंग्वेज इसको कर दिया गया, बांग्ला भाषा को। इसका जो प्रांत है वो है 64 प्रांत है इसमें। अब बात करते हैं भारत की पड़ोसी देश नेपाल की। तो देखिए, नेपाल की जो राजधानी है वो काठमांडू है। और राष्ट्रीय पशु जो है गाय है। और नेपाल की राष्ट्रीय वृक्ष जो है पीपल है। नेपाल की राष्ट्रीय भाषा नेपाली। नेपाल में टोटल 7 प्रांत हैं। नेपाल में टोटल 7 प्रांत हैं। और इसका जो पर्वत चोटी है माउंट एवरेस्ट है। सब लोग इसमें कन्फ्यूज़न रहता है ज़्यादातर लोग कि जो माउंट एवरेस्ट है वो कहाँ है। तो आप लोगों को बता दे रहा हूँ, माउंट एवरेस्ट जो है वो नेपाल में है। नेपाल की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है। नेपाल की राष्ट्रीय नदी जो है कर्णाली है। नेपाल की राष्ट्रीय नदी क्या है? कर्णाली है। राष्ट्रीय खेल जो है वॉलीबॉल है। नेपाल की राष्ट्रीय खेल कौन सा है? वॉलीबॉल है। 2015 में संविधान लागू हुआ। दुनिया का नवीनतम संविधान नेपाल का है। दुनिया का जो नवीनतम संविधान है वो किसका है? वो नेपाल का है। और नेपाल का संसद का नाम राष्ट्रीय पंचायत है। याद रखिएगा, नेपाल की संसद का नाम क्या है? राष्ट्रीय पंचायत है। अब बात करते हैं भारत की पड़ोसी देश भूटान की। तो देखिए, भूटान की राजधानी जो है वो थिम्पू है। और राष्ट्रीय मुद्रा जो है निगुल्ट्रम है। और संसद का नाम जो है तसोगढ़ु है। तसोगढ़ु। भूटान के संसद का नाम तसोगढ़ु है। और इसका जो राष्ट्रीय पशु है टोकिन है। राष्ट्रीय पशु टोकिन है। भूटान की राष्ट्रीय वृक्ष जो है साइप्रस है। साइप्रस। और राष्ट्रीय भाषा जो है दखो नंजा है। राष्ट्रीय भाषा दखो नंजा। और भूटान की राष्ट्रीय खेल जो है तीरंदाजी है। याद रखिएगा, भूटान की राष्ट्रीय खेल क्या है? तीरंदाजी है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, या इम्पोर्टेंट है। आगे है राष्ट्रीय खेल, राष्ट्रीय पक्षी। तो भूटान की राष्ट्रीय पक्षी जो है वो रोबिन है। पर्वत चोटी कुलकांगरी है। पर्वत चोटी जो है कुलकांगरी है। राष्ट्रीय नदी मानस है। और भूटान में टोटल 9 प्रांत हैं। अब बात करते हैं भारत की पड़ोसी देश श्रीलंका की। तो देखिए, श्रीलंका की जो राजधानी है वो श्री जयवर्धनम पूरे कोटे है। यह 4 फरवरी 1948 को आज़ाद हुआ। श्रीलंका में टोटल 9 प्रांत हैं। और राष्ट्रीय भाषा जो है वो है सिंहली है और तमिल है। और इसका जो राष्ट्रीय पशु है वह हाथी है। श्रीलंका का राष्ट्रीय पशु क्या है? हाथी है, याद रखिएगा। राष्ट्रीय खेल जो है यह वॉलीबॉल है। राष्ट्रीय श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल क्या है? वॉलीबॉल है। और इसमें पर्वत चोटी जो है वो पिडुयन तलगला है। पिडुयन लगला है पर्वत चोटी। राष्ट्रीय नदी जो है महावेली गंगा है। श्रीलंका की राष्ट्रीय नदी जो है महावेली गंगा है। और राष्ट्रीय पक्षी जो है जंगल काउफ है। राष्ट्रीय पक्षी जंगल काउफ है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा और आप लोगों को पढ़ने में प्रॉब्लम आएगी। इसीलिए हम थोड़ा थोड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक ही करेंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। और ज़्यादा ऐसा नहीं पढ़ेंगे जहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है, वो टॉपिक पढ़ के कुछ फ़ायदा नहीं है। इसीलिए मैं जितना करा रहा हूँ प्लीज़ आप लोग उतना कीजिए। और हो सके से उस टॉपिक से और सारा क्वेश्चन मिलता है तो वो पूरा कीजिए। आप एक्स्ट्रा कुछ ज़्यादा इधर उधर का मत पढ़िए, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट है वहीं पढ़िए, ठीक है। अब ये वाला जो होगा यह कल के वीडियो में आएगा। देश के राष्ट्रीय प्रतीक और राष्ट्रीय ध्वज क्या है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे कल के अगले क्लास में। तब तक के लिए इतना ही रहने देते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। और पिछला जो भी आप क्लास नहीं देखे हैं कि स्टैटिक जीके में, मतलब एसएससी जीडी में स्टैटिक जीके से कौन कौन टॉपिक से क्वेश्चन आता है, वो जाकर प्लीज़ आप लोग पढ़ लीजिए और देख लीजिए, वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है।
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय भारत, जय हिंद, जय हिंद, जय भारत।